अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके 2026 एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो साइंस का आज क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिल्कुल ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर अपने आप दीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वानोमीटर कहते हैं, एमीटर की इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन यह भी है। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जिसको जे से सूचित करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, जे से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न करें, निम्न में से किसका अर्थ जो है जल होता है। जल, जल का मतलब हाइड्रो, हाइड्रो कहने का मतलब क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अभी भी जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं और चले जाते हैं इसी तरह। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपका ही फायदा होगा। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो यह तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कमेंट करिए तो 5 का आंसर लगाइए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। याद रखेंगे 2 होती है। फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और देखिए आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखिए बाबू, इससे आपका बहुत प्रैक्टिस होगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना यह कौन सी अभिक्रिया होता है? कर अवक्षेपण होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है कि संयोजन अभिक्रिया होता है। याद रख लेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। उपचयन में क्या होता है? याद रखेंगे उपचयन में ना, देखिए ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, यानी सभी हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन देखिए कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। किस पर मुक्त होता है? एनोड पर। ऑप्शन ए याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन कह रहे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। सोडियम है कि कॉपर है? कमेंट करिए। देखिए सबसे अधिक अगर क्रियाशील धातु पूछा जाएगा तो सोडियम होता है। क्या हो जाएगा? सोडियम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और सोडियम को कैसे लिखा जाता है? एन से लिखा जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन देखिए, एल्कीन श्रेणी का सदस्यता का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का पूछा है तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। यन बाबू यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होता है, 1 2 3 यहाँ पर रख सकते हैं। तो CnH2n होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखने से पहले फिर से एक बार बोल देते हैं, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो जरूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बाबू। जितना ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उतना ही सब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण है। तो अब लगाइए 11 के आंसर दीजिए। करें कि 1 PM यानी 1 पिकोमीटर बराबर होता है। PM का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर। तो पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻12 होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 12 प्रश्न देखते हैं। करें निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक जो है कौन है? शुक्राणु है, अंडाणु है कि योनि की फिलोपिका नलिका। देखिए नर युग्मक यानी मनुष्य में कौन पाया जाता है? मनुष्य मतलब पुरुष में तो शुक्राणु पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
13 प्रश्न कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? यह हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 प्रश्न कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जो होता है भोजन को ले जाने के लिए होता है, यानी भोजन संवहन के लिए होता है, और जो जाइलम होता है जल को ले जाने के लिए होता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के संवहन के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का जो मुरझाना है किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पत्तियों का जो मुरझाना है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 प्रश्न। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा सिनेप्स या सिनेटिव्स दरार कहा जाता है। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर जो बच्चा इसको लास्ट तक देख लेगा, समझिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 30 में 30 आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस वीडियो में, इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा। करे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा किस में होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? 17 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। 18 के आंसर लगाइए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। करे सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। ये सारे बच्चों को मालूम हो कि प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए 19 के आंसर लगाइए। करे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? कमेंट करिए। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का, यानी अगर आप लोग बार बनवाने जाते होंगे, चाहे ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। इसको एकदम याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन करें सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। याद रखिएगा 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को भी याद कर लीजिएगा। चलिए 21 का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? ध्यान, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सीएनजी का नहीं होता है, एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है। यानी नहीं पूछा है किसका खाना बनाने में नहीं होता है, तो सीएनजी का प्रयोग नहीं होता है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा में जैसे लाइन आती है, बिजली आती है, यही जो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदलता है। ऑप्शन बी याद कर लेंगे। चलिए 23 का आंसर लगाइए। कह रहे कि घरों में विद्युत से दुर्घटनाएं किसके कारण होती है? तो याद रखिए शॉर्ट सर्किट के कारण। यानी आप लोग देखते होंगे जब दो तार आपस में सट जाते हैं, शॉर्ट सर्किट जिसे कहा जाता है, उसी के कारण दुर्घटना होता है घर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 का आंसर लगाइए कि आंख व्यवहार करता है तो यह उत्तल लेंस की तरह। जो हमारा आंख है ना बाबू, जिस तरह उत्तल लेंस होता है उसी तरह हमारा आंख भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेंगे। सब वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको रट जाना है आपको। 25 का आंसर दीजिए। करें खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। खड़िया चूना का होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसी में से देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। 26 का आंसर लगाए। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहा जाता है? नहीं, अल्डिहाइड CHO को कहा जाता है। देखिए COOH को अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल, यानी कार्बोक्जिलिक अम्ल। इसका पूरा नाम है कार्बोक्जिलिक अम्ल, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन करें किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, यानी 7 से नीचे होता है। जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये सब होता है। और अगर क्षार होता है तो 7 से अधिक होता है, इसको याद कर लेंगे। चलिए 28 का आंसर है कि पारे का जो अयस्क है क्या है? सीने बार है। पारे का अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको एकदम याद कर लेंगे। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 29 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं।
तो उसे क्या कहा जाता है, बहुलक नहीं कहते, अपरूप भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे समावयवी कहा जाता है, समावयवी तत्व कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दे दीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल तो HCl ही होता है। क्या होता है, HCl जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है। ऑप्शन, अच्छा इसमें कौन प्रबल है, यानी सभी हो जाएगा। अगर सबसे पूछता अधिक ना, देखिए यहाँ पर सभी जो है प्रबल अम्ल है, H2SO4 हो जाएगा, HCl भी हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। अगर सबसे अधिक पूछता तो HCl होता। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी के सभी प्रबल अम्ल है, इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है ना आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा दिल कमेंट में जरूर बनाएंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।